मेरे परम मित्र का जन्म 1355 में हुआ। लाहौर के पास एक कसूर कस्बा है, वहां पे हुआ। और 1355 से लेकर लेकर 1655 तक, और उन्होंने योग साधना की, सेवा की, शिक्षा दी। अकबर से लेकर औरंगजेब तक जितने भी शासक हुए, उन्हीं के बीच में ही, उसी के जो उनका योगा का, शिक्षा का दौर था, उसी दौर के अंदर ही ये अकबर से लेकर औरंगजेब तक शासक हुए। उस वक्त क्योंकि भारत सिद्ध योगियों का देश है, और उसका प्रभाव अकबर के ऊपर भी पड़ा। उसको लगा कि कुछ इस्लाम के अंदर कुछ रूढ़ियां, कुछ ऐसी क्रूरताएं हैं जो सनातन में बिल्कुल अलग है। और सनातन का सीधा सीधा संबंध है हृदय के साथ है, कि हृदय का जो आत्मा है वही परब्रह्म परमात्मा है, और सभी के हृदय में ही परब्रह्म परमात्मा रहते हैं। और अकबर में ने भी इस्लाम को समाप्त कर देने के बाद एक नया धर्म दिले इलाही के नाम से भी प्रचारित करने की कोशिश की। कि रोज लड़ते रहते हैं, कोई को छोटा बड़ा बोलते रहते हैं कि दिल की बात है, हृदय की बात है, हृदय की आत्मा की बात है। तो एक दिले इलाही नाम से उनको प्रचार करने की कोशिश की। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह भी इन्हीं योगी के शिष्य बन गए। संस्कृत का और ज्ञानी होना चाहिए एक राजा को, और पूरी तरह से शिक्षा प्राप्त करके विद्वान बन गए। आपको जानते हैं कि राजनीति में जो चालें होती हैं, और उन चालों के बीच में दारा शिकोह का क्या हुआ, ये मुगलों का इतिहास आपको बताता है। अगर जैसे सन्यासी उस वक्त दारा शिकोह राजा बन जाते, औरंगजेब राजा नहीं बनते, तो मुगल शासन का अंत उसी वक्त हो जाता। और आज ना तो पाकिस्तान होता और ना ही बांग्लादेश होता। वो सारे के सारे जितने भी आदमी होते सनातनी ही होते, एक इस्लाम का नया रूप होता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उस योगी के ऊपर ही आज हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। बाबा लाल दयाल जी, जिनका जन्म 1355 में हुआ, और 1655 तक, 300 तक उन्होंने ज्ञान का प्रसार किया। मैं उस वक्त इस लोक में नहीं रहता था, मैं अन्य लोक में रहता था। जितने भी योगी योगेश्वर हैं, सारे एक दूसरे के साथ संबंधित हैं, और सभी एक कार्य करने के लिए आते हैं कि किस तरह से संदेश दिया जाए। सब जानते हैं
कि हमारे 10 गुरु आए। इसी बीच में ही देखा जाए तो 1655 के बीच में ही लगभग 9 गुरु आए और गोविंद सिंह जी ने सिख परंपरा का प्रारंभ किया और लगभग उनका प्रारंभ भी इसी पीरियड के अंदर ही हुआ। लेकिन 9 गुरु जो है इसी पीरियड के अंदर ही पैदा हुए जब बाबा दयाल जी इस पीरियड के अंदर पूरे ज्ञान का प्रसार कर रहे थे। और अगर औरंगजेब राजा नहीं बनते तो गुरु तेग बहादुर का जी का शीश नहीं काटा जाता शीशगंज में, जो सच्चाई थी। लेकिन जब इतिहास है, इतिहास हमारी कुछ सच्चाइयां लेके आता है जो छुपे हुए सत्य है। आज हमें जो भारत का रूप स्वरूप देखने को मिलता है प्रजातंत्र का, ऐसा वातावरण 1355 के बीच में जो क्रूरताएं जहां हो रही थी, ये भी सारी जग जाहिर है। लेकिन ऐसा जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ। आज जो हमें डेमोक्रेसी नजर आती है, जो हमें प्रजातंत्र नजर आता है और योगा का प्रसार जिस ढंग से हो रहा है, भारत का प्रत्येक मानव योगा को लेकर जागरूक है। विश्व के अंदर के लिए योगा को लेके जितने जागरूक हैं, ये कभी इतने जागरूक नहीं हुए जो पिछले 4-5 साल से योगा को लेके जागरूक हैं। मेरा जन्म इन योगी से लगभग 90 किलोमीटर, हमारा जो जन्म स्थान है और बाबा लाल जी का जन्म स्थान है। मेरा जन्म 15 नवंबर 1954 में अमृतसर के पास एक गांव में हुआ, जो लगभग 90 किलोमीटर, जो कसूर जो जगह है जहां पे बाबा लाल जी पैदा हुए थे, लगभग 90 किलोमीटर का एरिया है। और नानक जी भी बाबा खानदान से पैदा हुए। बाबा लाल दयाल जी और नानक जी भी, जितने भी 10 गुरु हैं, ये खत्री परिवार से पैदा हुए। यानी हम क्षत्रिय और खत्री, पंजाबियों में खत्री बोल देते हैं जबकि हिंदी में छत्री बोलते हैं। खत्री परिवार के अंदर ही 10 गुरु पैदा हुए और नानक जी भी बाबा परिवार से थे। और जिस वक्त मैं ढूंढता हूं कि किस घर में जन्म लेना है, वो मेरी पिताजी की माता भी बाबा खानदान से थी और मैं जिनके घर में जन्म लिया, किसी न किसी तरह से उन्हीं परिवार के श्रृंखला के अंदर ही आता था। मेरे दादा गुरु, जिन गुरु जी से मैंने शिक्षा ली, मेरे गुरु जी के गुरु जी परमहंस स्वामी सच्चिदानंद, जिनकी आयु 25,000 साल से ऊपर है, ऐसा वेदों में, उपनिषदों में, कि परमहंस स्वामी सच्चिदानंद आज भी हैं। वो सिद्ध देह में है और उनके परम शिष्य परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद, जिनसे मैंने शिक्षा दीक्षा ली, कि योग क्या है, कि कौन सी शिक्षा लाल दयाल जी दे रहे थे, कौन सी शिक्षा 10 गुरु दे रहे थे, कौन सी
परमहंस सच्चिदानंद जी दे रहे हैं और कौन सी परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी दे रहे हैं। योगा है क्या? योगा कहते किसको हैं? तीन चार सूत्र हैं सिर्फ योगा के कि संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों का और परमात्मा का भेद काल्पनिक है। प्रत्येक जीव और परमात्मा का भेद काल्पनिक है कि जीव मलिन प्रधान अविद्या के साथ रहता है, उसको अपना पता नहीं मैं कौन हूं। साधना कर कर गुरु के संरक्षण में साधना करता है, अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करता है, ध्यान से समाधि तक पहुंचता है और उसकी जो मलिन प्रधान अविद्या है वो सत्व प्रधान विद्या में परिवर्तित हो जाती है। और जैसे ही उसकी मलिन प्रधान अविद्या शुद्ध सत्व प्रधान में परिवर्तित होती है, वैसे ही जीव ईश्वर में परिवर्तित हो जाता है। यही योग है। ईश्वर अनेक है और परब्रह्म परमात्मा एक है। जो शुद्ध सत्व प्रधान विद्या के साथ रहता है वो ईश्वर है। जो मलिन प्रधान अविद्या के साथ रहता है वो जीव है। जो आपके हृदय का जो प्रकाश है, जो आत्म प्रकाश है, वो परब्रह्म परमात्मा है। और जो ये जानता है वही योगी है। इतना ही अध्यात्म है। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों का, गुरु ग्रंथ साहब, कुरान शरीफ, इस सब बाइबल जितना भी उसका यही एक मूल भूत तत्व है। इसी को ही योगा कहते हैं। सिद्धाश्रम, कैलाश, मानसरोवर, इस भूलोक के मंडल में ही एक ऐसा स्थान है जो चौथे आयाम का स्थान है, जो सिद्ध योगियों का स्थान है, सिद्ध आश्रम। हम तीन आयाम में रहते हैं, जीव, तम, रज और सत्य। जहां हम तीनों विद्याओं को सिद्ध करने के बाद, तीनों तत्वों को सिद्ध करने के बाद हम जब चौथे आयाम में पहुंच जाते हैं, हम सिद्धाश्रम में इसी भूलोक में रह के सिद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही सिद्ध पुरुष जिन्होंने जन्म 1355 में लिया और 1655 में चले गए, या 10 गुरु, इन सभी से हम परिचय प्राप्त कर सकते हैं और सभी के हम दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और उस चौथे आयाम का संबंध है जो ऊपर के जो लोग हैं उनके साथ इसका संबंध है। और जो योगी योगेश्वर जितने भी हैं, ये संदेश देने के लिए आते रहे हैं और संदेश दे के जाते रहे हैं। और सभी को जागरूक होके योगा के बारे में सीखना चाहिए। और अभ्यासी होने के बाद ही, अभ्यास होने के बाद भी इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है।